आज का टॉपिक है मल्टीपल एलील। मोर देन 2 एलील ऑफ अ सेम जीन प्रेजेंट टू सेम लोकस इन एन क्रोमोसोम इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील उसे कहेंगे जो कि सेम जीन के लिए दो या दो से अधिक एलील उपस्थित हो किसी क्रोमोसोम में सेम लोकस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, fur coat color in rabbit and self incompatibility in plant. मल्टीपल एलील ऑलवेज कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। जो मल्टीपल एलील है वो एक ही कैरेक्टर या सेम कैरेक्टर को गवर्न करेंगे या कंट्रोल करेंगे ऑफ एन इंडिविजुअल। हाउएवर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर विल डिपेंड ऑन द एलील प्रेजेंट, यानी कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है किसी कैरेक्टर का वो किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा एलील उसमें प्रेजेंट है, उस पर ये डिपेंड करेगा। ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टिंगर ने किया था 1901 में, जिन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। द ब्लड ग्रुप AB was discovered later by De Castro and Strulai in 1902. Antigen which produce ABO blood group is produced by 3 allele A, B and O। O जो रहता है वो रेसेसिव टाइप रहता है, प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 9, यानी कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप जो है, जो एलिल्स जो प्रेजेंट होता है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम 9 में प्रेजेंट होते हैं। AB ब्लड ग्रुप एलिल जो होता है वो कोडोमिनेंट होते हैं, यानी कि कोडोमिनेंट हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोडोमिनेंट क्या होते हैं। कोडोमिनेंट यानी कि दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं और इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कोडोमिनेंट बोलते हैं। AB ब्लड ग्रुप एलील आर डोमिनेंट ऑन O, यानी कि क्या करेगा? AB ब्लड ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा और उसके साथ अगर O भी एलील प्रेजेंट हो तो सिर्फ कौन एक्सप्रेस करेगा अपने को? AB ब्लड जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ह्यूमन बीइंग हैव 4 ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप फिनोटाइप कौन कौन से हैं? A, B, AB एंड O। ब्लड ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ABO सिस्टम जिसमें कि A, B, AB एंड O में विभाजित किया गया है, और RS सिस्टम जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीजन किसे कहेंगे? अ सब्सटेंस यूजली अ प्रोटीन, यानी कि कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन, विच रिएक्ट विद एंटीबॉडी, इट इंड्यूसेस या प्रोड्यूसेस specific antibody, it develop immune response, it is present in plasma membrane of RBC। एंटीजन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में क्या करता है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करता है? कौन कारक होता है इसका? एंटीजन कारण होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है? ये RBC के यानी कि रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये उपस्थित होता है। एंटीजन जो है दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B। ये एंटीजन के कारण ही ये हमारा ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड होता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा किस तरह का होगा, ये कौन डिसाइड करता है? हमारे एंटीजन हमारे डिसाइड करते हैं। जो पर्सन जो है अगर A ब्लड ग्रुप होगा तो उसका एंटीजन A होगा, अगर पर्सन B ग्रुप का होगा तो एंटीजन B पाया जाएगा, वही पर्सन जो AB होगा उसमें एंटीजन AB ब्लड ग्रुप मिलेगा, ठीक है, एंटीजन B मिलेगा। और अगर किसी पर्सन में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? O टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसे कहेंगे? अ प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इंटरएक्ट स्पेशली विथ एन एंटीजन विच फाइट अगेंस्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे IG के साथ से इंडिकेट किया जाता है। एंटीबॉडी हम लोग जानते हैं कि ऐसा वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ है जो कि क्या करता है? एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या करता है? ये फिर एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी के साथ एंटीजन अगर मैच हो जाए उसके
वेरिएबल रीजन के साथ, तो ये क्या करता है, एंटीजन को क्या करता है, इंडिकेट या सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से क्या करता है, एंटीजन जो है हमारे इम्यून सिस्टम से या ट्रिगर कर देता है इम्यून सिस्टम को, जिससे कि हमें क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उसके फाइट करने के लिए हमें मददगार साबित होते हैं। तो एंटीबॉडी जो है ये WBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन कौन से जीनोटाइप प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से एंटीजन होंगे और कौन कौन से एंटीबॉडी होंगे, और ये क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा, इस हमको चार्ट में पता चलेगा। मान लीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप A टाइप है तो इसका जो जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर होगा तो IA-IO होगा, अगर होमोजाइगस कंडीशन होगा तो IA-IA प्रेजेंट होगा एलील्स। वही जो है हम लोग देखें कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन डिसाइड करता है, तो यानी कि ब्लड ग्रुप A है तो हमारा एंटीजन क्या होगा, A होगा। लेकिन जब हम देखते हैं एंटीबॉडी देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे B एंटीबॉडी होगा और इसका नेचर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। वही B के लिए कैसा होगा, अगर वो हेट्रोजाइगस रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, तो कैसा होगा, आपका IB-IO टाइप होगा इसमें, या फिर IB-IP टाइप का होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। एंटीजन कैसा होगा, B टाइप होगा, और वही एंटीबॉडी क्या होगा, जस्ट इसका एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी इसमें पाया जाएगा, वो है आपका A और डोमिनेंट टाइप है ये। नेक्स्ट है आपका AB, जो कि हम यूनिवर्सल रिसीवर भी बोलते हैं, क्योंकि जो है AB को हर कोई ब्लड ये क्या करता है, दे देता है, मतलब कि जो है आप A और B वाले इसे AB को दान कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, रिसीवर कहलाता है। ये कोडोमिनेंट फॉर्म शो करता है। इसमें कैसा रहेगा, आपका IANIB टाइप का आपका जीनोटाइप प्रेजेंट होगा। वही जो है आपका एंटीजन AB होगा और इसमें एंटीबॉडी जो है नॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एंटीजन जो है आपका AB दोनों मौजूद है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा। और इसका नेचर कैसा है, कोडोमिनेंट नेचर है। वही जो O है इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं वो हर किसी ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसे। और ये क्या होते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव होते हैं, यानी कि I इस तरह से रहेंगे, रेसेसिव रहेंगे, या फिर हम IO करके भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, एंटीजन इसमें मौजूद नहीं होगा, इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये O ब्लड ग्रुप टाइप रहेगा। और एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। और ये किस तरह का नेचर है, रेसेसिव टाइप का नेचर है इसका। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट है कि जो कौन कौन से ब्लड ग्रुप है वो किन किन को दे सकते हैं और किन किन से रिसीव कर सकते हैं, और उसका RH फैक्टर क्या होता है। डोनर ब्लड ग्रुप जैसे कि मान लीजिए O ब्लड ग्रुप है, और ये अपना ब्लड ग्रुप किससे दे सकता है, O को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी कहता है। और इससे क्या कर सकते हैं, रिसीव किससे कर सकता है, ये खून किससे ले सकता है, सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही अपना खून ले सकता है। और इसमें RH फैक्टर कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव फैक्टर होते हैं। वही जो है आपका जो डोनर जैसे कि मान लीजिए A ब्लड ग्रुप वाला है, वो किसे दे सकता है, A और सिर्फ AB को दे सकता है। और वही जो है रिसीव सिर्फ O और A से कर सकता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी पाया जाता है। वही B वाला अगर डोनर है तो वो क्या कर सकता है, किसे दे सकता है, B एंड AB को वो अपना खून दे सकता है, लेकिन अगर उसे लेना होगा खून तो वो O और B ब्लड ग्रुप से लेगा, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। AB ब्लड ग्रुप जो है ये सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है अपना खून, लेकिन रिसीव करने के लिए ब्लड वो O, AB एंड AB से ले सकता है, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें क्या होता है, ये ब्लड सेल है, RBC सेल है, ये AB पॉजिटिव टाइप का है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सिंबल, ये एंटीबॉडी और एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डॉट है ये आपका D एंटीजन फैक्टर यानी कि
यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव टाइप का RH फैक्टर है तो यहाँ पे T एंटीजन मौजूद होगा। अगर ये D एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो यानी कि आप किस तरह के ब्लड ग्रुप टाइप हो जाएंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप या RH नेगेटिव टाइप के ब्लड ग्रुप आप रहेंगे। O पॉजिटिव इज़ मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, यानी कि जो अगर हम देखेंगे भारत में, अगर मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, तो ज़्यादातर कॉमन कौन से हो जाएंगे, O पॉजिटिव वाले सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कॉमन हो जाएंगे। इन इंडिया B एंड RH पॉजिटिव जो है सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप भारत में पाए जाते हैं। AB नेगेटिव जो होते हैं ये सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। ABO system, there are 2 type of antigen, 2 type of antibody, 3 type of allele, 4 type of blood group and 6 type of genotype are found. नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है 1940 में डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा इसे ढूंढा गया था। किसमें? रेसस मंकी में, जैसे कि हम बॉटनी अगर हम साइंटिफिक नहीं देखें तो मकाका रेसिनस में ये देखा गया था, जिसमें क्या किया था, इसे क्या नाम दिया जाता? ये जो RH जो है, ये नाम जो है इसी रेसस से लिया गया है। RH जो है रेसस से लिया गया है फैक्टर। इट इज़ प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द RBC। ये क्या होता है? RBC के ऊपरी जो भाग होता है सरफेस, उसमें ये देखा गया था। इट इज़ गवर्न बाय 3 क्लोजली प्लेस्ड जीन या एलेल। कौन कौन से थे? C, D and E, called pseudo allele. Out of these 3 pseudo allele, D is most antigen and strong, यानी कि जो आपका जो D जो है वो सबसे एंटीजेनिक या स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ह्यूमन में भी यही जो D जो आपका RH फैक्टर है जिसके द्वारा या स्यूडो एलील है, यही मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो D एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहला जाएगा? पॉजिटिव टाइप का व्यक्ति कहलाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। अगर उसमें D एंटीजन एब्सेंट होगा तो वो RH नेगेटिव होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप जो होगा नेगेटिव होगा। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डोनर है, या फिर वो किसे डोनेट कर सकते हैं, वो किसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर RH पॉजिटिव है तो वो डोनेट किसे कर सकते हैं? सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकते हैं। लेकिन RH पॉजिटिव वाले सिर्फ किसका एक्सेप्ट कर सकते हैं? RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव को एक ही बार एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर यही है RH नेगेटिव जो है किसको डोनेट कर सकता है? RH नेगेटिव या RH पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही बार करेगा, उसके बाद वो नहीं कर सकता, क्योंकि क्या देखा गया है कि बॉडी जो है उसके क्योंकि उसे क्या लगता है बॉडी को कि ये एक कोई वायरस या कोई अदर आपके ब्लड में आ गया है, तो वो क्या करता है? एंटीबॉडी रिलीज़ करने लग जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक ही बार है, वो भी मिनिमम केस, लेकिन आजकल ये नहीं देखा गया है, यानी कि RH नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव को डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी नेगेटिव वाले नेगेटिव को कर सकते हैं। पहले ये किया जाता था लेकिन अभी ये नहीं किया जाता। 2 पर्सन, जैसे कि मान लीजिए 2 पर्सन है, एक मोहित है हुज ब्लड ग्रुप इज़ नेगेटिव है, मान लीजिए इसका नेगेटिव है, एंड सोहन हुज ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव टाइप का है। सोहन जो है वो क्या कर देता है? डोनेट करता है अपना ब्लड ग्रुप मोहन को। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मोहन विल सून डाई। देखा गया जैसे ही पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करता है, या फिर नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड डोनेट करता है, तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ये क्यों होता है? इस ब्लड डज नॉट हैव D एंटीजन, यानी कि जो है क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ? D एंटीजन मौजूद नहीं है। सो हिज ब्लड अटैक टू पॉजिटिव ब्लड, यानी कि सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ब्लड, सॉरी ये पॉजिटिव ही ब्लड रहेगा, एंड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हिज ब्लड। क्या होता है कि इसमें क्या होता है? नेगेटिव मान लीजिए इसमें D एंटीजन मौजूद नहीं है, जैसे ही उसके बॉडी में पॉजिटिव या D एंटीजन आता है तो ये क्या करता है? मोहन का बॉडी जो है क्या करता है?
ये जो डी एंटीजन पे अटैक कर देता है ब्लड में, और क्या हो जाता है, ब्लड में क्या जमा होने लग जाता है, क्लॉटिंग होने लग जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, एग्लूसिनेशन भी कहते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके वेन्स में जो ब्लड है वो आके जमा होने लग जाता है और वो हार्ट अटैक से मर जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज। इरेथ्रोब्लास्टिक फोइटेलिस जो है आपका डिजीज होता है। इरेथ्रो मतलब क्या होता है, आरबीसी, और ब्लास्टिस का मतलब होता है ब्लास्ट, यानी कि क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं सेल वो क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द फिटस एंड न्यू बॉर्न, जिसे शॉर्टकट में HDFN से भी बुलाया जाता है। इसमें क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टिक में क्या होता है, फिटस में क्या होता है कि व्हेन अ गर्ल, जो कि कैसी है गर्ल, RH नेगेटिव है, मैरी टू अ बॉय RH पॉजिटिव, लड़का कैसा है, पॉजिटिव टाइप का है, और लड़की क्या होती है, नेगेटिव टाइप की होती है। देयर फर्स्ट बेबी इज़ हेल्थी, यानी कि उसकी जो पहला बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्थी होगा एंड RH पॉजिटिव टाइप का होगा। But at the time of childbirth, RBC from an embryo usually migrate into the bloodstream of the mother. यानी कि जैसे ही बच्चा फर्स्ट बेबी पैदा हो जाता है तो क्या होता है, जो आपके फिटस से ब्लड पास होता है, तो क्या होता है, जो बेबी का जो ब्लड होता है RH पॉजिटिव, वो क्या होता है आपके प्लेजेंटा जो होता है उसमें क्या होता है, मदर के ब्लड के साथ जाके पॉजिटिव वाला मिल जाता है। ठीक है, इन मदर RH0 एंटीजन प्रेजेंट ऑन दिस, यानी कि मदर के पास कोई भी RH एंटीजन या D एंटीजन मौजूद नहीं है। RBC will induce a strong immunological response, that is production of anti-RH0 इन द मदर, यानी कि वो क्या करने लग जाएगा, मदर में क्या करने लग जाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा, किसके अगेंस्ट, पॉजिटिव के अगेंस्ट। द anti-RO molecule present in the blood serum of the mother freely migrate across the placenta into the bloodstream of the embryo. This anti-RO attack RBC of the R positive embryo and causes HDFN, यानी कि जब वो सेकेंड बेबी करने के लिए जाएंगे तब क्या होगा, उसके ब्लड में, मदर के ब्लड सेल में क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगी उसमें क्या होगा, साथ साथ इसके अगेंस्ट भी जो है एंटीबॉडी जो है रोटेट करने लग जाएगा, मतलब पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही ये अपना थर्ड या सेकेंड या फोर्थ बच्चा करेंगे वो सारे के सारे डेथ हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली क्या करना है हमें, इमीडिएटली हम इस प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन विद द डिफेक्टिव anti-RH0, दिस एंटीबॉडी interact with RH0 and interact it which is present in RBCs that have migrated into the mother। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें कि क्या, इंजेक्शन का क्या नाम है, रोगन इंजेक्शन दिया जाता है। ये किस तरह का इंजेक्शन होता है, एंटी डी ड्रग मेडिसिन होता है। ये क्या करता है कि उसे मदर जैसे ही बच्चे को बर्थ करती है तो उसके तुरंत बाद ही ये इंजेक्शन मदर को दे दिया जाता है, जिससे क्या करता है, वो एंटीजन RH0 जो है वो बनाने से उसे रोक देता है। नोट, some blood group should be there, example female A, male A, if not this disease will not happen। एग्जाम्पल जैसे कि हमें यहाँ पे देखा गया, ये डिजीज़ तभी पॉसिबल है जब सेम ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि फीमेल भी ए है और मेल भी ए है। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए जैसे कि फ़ीमेल ए है और मेल बी है, तब इस तरह से ये काम नहीं करता, ज़्यादातर देखा गया है। फीमेल शुड बी नेगेटिव, यानी कि फ़ीमेल इसमें नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर मेल नेगेटिव है तो ये आपका डिजीज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ़ीमेल जो है नेगेटिव टाइप की होनी चाहिए ताकि ये डिजीज़ हो। डिफरेंट
टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स हम देख सकते हैं, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप से और भी अलग तरह के हमें ब्लड ग्रुप हमें मिले हैं। फर्स्ट है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसे BBG ब्लड भी कहा जाता है। ये जो है मुंबई के 21 ईयर ओल्ड जो एक लड़की में ये ब्लड ग्रुप मिला है। ये जो है आपका जेनेटिकली ये जो B टाइप शो करती है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप B टाइप तरह की शो करती है, लेकिन ये फंक्शन किस तरह का करता है, ये ब्लड ग्रुप O टाइप का फंक्शन ये करता है। ये रेयरली रेसेसिव म्यूटेंट है, जीन इसमें पाया जाता है, जिसे FUTI भी बोला जाता है, FUT, विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीट H सिस्टम, यानी कि जो आपका H सब्सटेंस होता है, ये इसे क्या करते हैं, बनने से कम्प्लीटली प्रिवेंट करता है। जो BB जीन है ये यूनिवर्सल डोनर जैसा है, और ये सिर्फ किससे रिसीव कर सकता है, BBG से ही, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही रिसीव कर सकता है ब्लड। भारत और चाइना में ये ब्लड ग्रुप देखे गए हैं, जिसमें कि टोटल नंबर कितने हैं, 72 पीपल ये ब्लड ग्रुप कैरी करते हैं। फिर है इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा जो है ये इंडिया में पाया गया है। इंदिरा ब्लड ग्रुप कहाँ पे, गुजरात, सूरत में पाया गया है। फर्स्ट 2 लेटर इज़ फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो IN जो है पहला लेटर वो इंडिया से लिया गया है, और जो लास्ट 2 नेम है, यानी कि ये जो RA जो है ये वुमेन जिसमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया है वहाँ से ले गया। इंदिरा जो है सिर्फ इंदिरा से ही अपना ब्लड ले सकती है। नेक्स्ट है हमारा ये जो 7 पीपल है यूनिवर्स में, जिसे आज तक अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता कि वो किस तरह के ब्लड ग्रुप वो कैरी करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कोलाइटोल भी बोला जाता है इन्हें। फिर नेक्स्ट है आपका MS सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। ये जो है डिस्कवर्ड जो है लैंडस्टीनर और लेविन ने 1927 में से डिस्कवर्ड किया था। इन सच ब्लड ग्रुप नाइदर नेचुरल एंटीबॉडी नॉर द एंटीबॉडी कैन बी एक्वायर्ड, सॉरी वो एंटीजन है। इन सच ब्लड ग्रुप सिस्टम देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन एज द एंटीबॉडी आर लैकिंग, यानी कि इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि हम ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जो है ये पता ही नहीं होता है कि इसमें कौन किस तरह का ब्लड ग्रुप इसमें पाया जाता है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या होता है ह्यूमन में, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपको ब्लड ग्रुप में ब्लड्स में जो पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमन में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है, जिसके pH होती है 7.4। ब्लड इस कंटेन कौन कौन से कंटेन होते हैं ब्लड में, हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, WBC होती है, RBC होती है, और प्लाज्मा होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा में क्या कंटेंट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि आपका वाटर और अदर सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, फॉस्फेट जो है 10% पाया जाता है। इसमें है फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है, जो क्या करता है टिश्यू डैमेज, जैसे कि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है, यानी कि खून को बहने से रोक देता है, थक्का बना देता है। मेंटेन टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और हील द वोन, यानी कि घाव को भरता है। नेक्स्ट है ब्लड सेल, जो कि आपका 45% ये पाया जाता है हमारे ब्लड में। इसमें क्या होता है, RBC जो है ज़्यादा कंटेन होता है प्लेटलेट से, फिर उसके बाद WBC, यानी कि RBC जो है हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सबसे कम जो है आपका WBC पाया जाता है। रेड ब्लड सेल जो है 90% पाया जाता है। इसकी लाइफ टाइम होती है 120 डेज़ की होती है, और इसकी डेथ कहाँ पे हो जाती है, आपका स्पाइलम में डेथ हो जाती है, और ये कहाँ पे बनता है, आपका बोन मैरो में बनता है। वर्क क्या है इसका कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना, और ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण से ही ये रेड कलर का दिखाई देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया या जॉन्डिस नामक बीमारी होती है।
वही है जो WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी बोला जाते हैं, इसकी लाइफ जो होती है 3 से 4 दिन की होती है। ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होता है और ये बोन मैरो में बनता है और इसकी डेथ ब्लड में ही हो जाती है। इसका काम जो होता है इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और जो भी होस्ट बॉडी आता है उसे मार देना। ये 2 तरह के होते हैं, लाइकोसाइटिन और मोनोसाइटिस होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, होस्ट बॉडी को किल करते हैं, और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, घाव को भरने का काम करते हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी आपका कौन होगा, मोनोसाइट्स कहलाएंगे। WBC जो है आपका अगर डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल आपको डिफिशियंसी हो गई है, तो आपको एड्स नामक बीमारी या कैंसर हो सकता है। विटामिन ए जो है आपके RBC को बढ़ावा देते हैं, यानी कि आपके RBC आपको खून में WBC जो है आपको बढ़ाना है WBC, तो आप विटामिन ए का भरपूर मात्रा लीजिए, आपकी WBC बढ़ जाएगी। वही है ल्यूकोपेनिया जो है, WBC अगर कम हो जाता है तो ल्यूकोपेनिया करके बुलाते हैं, और ल्यूकेमिया जो है अगर WBC जो है बढ़ जाए, अगर ब्लड में WBC बढ़ जाए तो ल्यूकीमिया बुलाते हैं उसे, और अगर घट जाए तो ल्यूकोफीनिया उसे बुलाते हैं। लास्ट है प्लेटलेट्स, जिसे कि हमारा जो है 4.5 से 6 लेग्स पर लीटर ये उपस्थित होता है। इसका क्या होता है, टू लो द फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन वोन। अगर आपका घाव, मतलब कि अगर घाव हो गया है, आपको खून बह रहा है, तो ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स खून के बहाव को कम करते हैं। इससे अगर चिकुनगुनिया जो है या डेंगू जो है, प्लेटलेट की कमी अगर शो करेगा, अगर आपका चिकुनगुनिया या डेंगू है। हिपैरिन जो है क्या करता है, इसमें जो है हिपैरिन पाया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, टू स्टॉप द ब्लड फॉर क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग होने नहीं देता हिपैरिन।